नमस्कार दोस्तों, मैं बिहार छपरा रिविलगंज से रुपेश। आज हम बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार सरकार द्वारा भूमि सर्वेक्षण को शुरू किया गया इस माह से, और जिसको लेकर सभी लोग परेशान भी हैं, जागरूक भी हैं कि वे अपने अपने भूमि का सर्वेक्षण सही तरीक़ा से करवा सकें। यह भूमि सर्वेक्षण जो है बिहार सरकार राजस्व विभाग और भूमि सुधार विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जो 2024 में अगस्त महीना से यह भूमि सर्वेक्षण का कार्यक्रम जो है वह शुरू हो गया है। और इसी विषय पर हम आज बातचीत करेंगे। सभी को इस विषय पर जो है, जो बहुत तरह की भ्रांतियाँ है, भ्रम है, जानकारी की कमी है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कैसे हमारी ज़मीन मेरे नाम से होगी। तरह तरह की लोगों का जो है सूचना की कमी के कारण लोग नहीं जान पा रहे हैं, और इसमें कुछ मैं आप लोगों को मदद करूं, इसी विषय पर मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे चैनल शिवात्मा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों में इसे बढ़ावा दें, क्योंकि मेरा जो ये चैनल है इस पर मैं करंट जो टॉपिक होता है उस पर मैं ब्लॉग बनाते रहता हूँ, जो समाज के लिए, हमारे लिए जो ज़रूरी होता है, जो आज बिहार के जनता के लिए ये जो सर्वे वाला कार्यक्रम है वह बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इस टॉपिक पर मैंने सोचा कि मैं भी एक ब्लॉग बनाऊं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं भूमि सर्वेक्षण के बारे में, जो बिहार सरकार के द्वारा इस माह से प्रारंभ कर दिया गया है। यह कार्य जो है हमारे बिहार के 38 ज़िला में ये कार्यक्रम चालू हो गया है, और सब जगह ये भूमि सर्वेक्षण का काम धीरे धीरे शुरू हो चुका है। अभी गाँवों में, पंचायतों में ये कार्य चल रहा है, और जिसके लिए सभी लोग जागरूक हैं, उत्सुक हैं, परेशान भी हैं कि वो कैसे होगा। तो दोस्तों, ये बिहार सरकार द्वारा 38 ज़िला में 534 अंचलों में एक साथ यह कार्यक्रम को शुरू किया गया है भूमि सर्वेक्षण का, जिसके तहत ये पता किया जाएगा कि ये जो ज़मीन है, जो पूर्वजों के नाम से कई वर्षों से चला आ रहा है, उसको करंट मतलब अभी जो वारिस है उनके नाम से कर दिया जाए। ये ज़मीनी विवाद को दूर करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा लाया गया एक अच्छा कदम है। ये कार्यक्रम जो है ये आज का नहीं है, ये 1990 का ही कार्यक्रम था, जो करते करते ये इस साल अगस्त महीना से शुरू हुआ। यह कार्यक्रम बहुत ही बड़ा है और ये बहुत ही ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए, जो जिसके लिए जो ज़मीन है वो वर्षों से पूर्वजों के नाम से है, जिसका कागज़ सही नहीं है, रसीद सही नहीं है। इसलिए इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए ही बिहार सरकार ने ये प्रयास किया और भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है, जिसमें जो आपका ज़मीन है, हमारा ज़मीन है, वो हमारे नाम से हो जाए आसानी से, क्योंकि कोर्ट कचहरी से ये दूर होने वाला नहीं है। बहुत ही इसमें दिक्कतें हैं, इसलिए सरकार ने ऐसा पहल किया है जिससे हमारा जो ज़मीन है हमारे नाम आसानी से हो जाए। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि तरह तरह की परेशानी है, लेकिन परेशानियों को दूर करते हुए बिहार सरकार ने बहुत ही आसान तरीक़ा से इसे आपके नाम करने जा रही है। कुछ ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। जो ज़मीन है आपके पैतृक है, पूर्वजों का है, वो आपके नाम से हो जाएगा। इसमें दोस्तों 2 तरह का प्रपत्र आया है जो हमें भरना है। हमारे अंचलों में, हमारे इलाके में भूमि सर्वेक्षण के अधिकारी आएंगे, बैठक करेंगे और आपको ये जानकारी देंगे
और वे फॉर्म देंगे और उस फॉर्म को भरना है। इसमें 2 तरह का ही फॉर्म ज़रूरी है। प्रपत्र टू जो है वो हमारा जो ज़मीन है खतियान वाला, वो सब हमको उसमें भरना है कि ये मेरा ज़मीन है, इसके वारिस ये हैं। और ये प्रपत्र टू है, इसमें आपको अपने ज़मीन का अधिकार दिखाना है कि ये ज़मीन मेरा है, और उसकी जानकारी प्रपत्र टू में देना है। और इसके अलावा एक फॉर्म जो है और भरना है, प्रपत्र 3A। प्रपत्र 3A है जो ना, वो आपको वंशावली बनाने के लिए दिया गया है। जो वंशावली के लिए आपको कोर्ट कचहरी जाने का ज़रूरत नहीं है। बिहार सरकार के अधिकारी ये बार बार आपको बता रहे हैं कि ये हमको भी बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि कोर्ट कचहरी नहीं जाना है, वंशावली को अपने हाथों से इसको भरना है, बनाना है। और वंशावली प्रपत्र जो है आपको अपने से बना के नियम वाइज जो ज़मीन है वहाँ से शुरू करके, और यहाँ अभी वर्तमान में जो भी है, जो मृत्यु हो चुका उनका भी नाम देना है, और जो वर्तमान में है अधिकारी हैं उस ज़मीन के, उस संपत्ति के, उनका भी नाम देना है प्रपत्र 3.1 में। और इनको भर के, ये जो वंशावली का प्रपत्र है आप स्वयं भरेंगे। और इसको अभी प्रमाणित करने के लिए आप अपने इलाके के सरपंच मुखिया का उसमें दस्तखत होना चाहिए कि वो जो वंशावली आपने बनाया वो सही है। उसको लिख के वो मुखिया जो आपके इलाके का जो प्रमुख है वही ये दस्तखत करेगा, और इस कोर्ट कचहरी जाने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा ये दोनों कागज़ के अलावा आपको आधार कार्ड है, ज़मीन का कागज़ है, ज़मीन का रसीद है, ये सब भी देना होगा। नक्शा होगा तो नक्शा भी देना होगा अपने ज़मीन का। और इसी के साथ जो है ये कार्य किया जाएगा। इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अधिकारी जो आएंगे आपके इलाके में, हमारे इलाके में, वे आपको हमसे जब बेहतर समझा पाएंगे। हमारे पास जो थोड़ी बहुत जानकारी थी हमने आपको शेयर की है, और ये ज़्यादा झंझट की बात नहीं है। ये भूमि सर्वेक्षण के बारे में आपको बता दें, ये बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि बिहार में ये भूमि सर्वेक्षण इसके पहले 100 साल पहले हुआ था। करीब करीब हमको पता है कि 1800 ईस्वी में करीब करीब हुआ था। आपको 1888 के करीब में ये शुरू हुआ था, और ये 33 वर्ष चला था। मतलब 100 वर्ष पहले 33 वर्ष चला, और ये 1921 में जाके ये संपन्न हुआ था। बिहार ज़मीन का जो सर्वे हुआ था इसके पहले, तो वो 33 वर्ष चला, 1921 में ये ख़त्म हुआ था। और यही बहुत पुराना है, इसलिए इसको पुराना जानकारी बहुत दिनों से ये बंद था, जिसलिए ये सर्वे जो हो रहा है बहुत ही ज़रूरी है। और 1960 ईस्वी में हमारा खतियान बना है। खतियान भी बहुत पुराना हो गया है, इसलिए खतियान का भी नया होना ज़रूरी था। तो जो भी अभी जो है पुराने आधार पर चल रहा है, ये व्यवस्था जो है उसको दूर करना ज़रूरी था। मेरे बाप दादाओं के नाम पे ज़मीन था, उसको वर्तमान में हो जाए, ये सब कुछ जा रहा है। लेकिन उसमें कुछ परेशानी भी है, कुछ दिक्कतें हैं। उनको दूर करने के लिए अधिकारी आपके पास, हमारे पास आएंगे और इस समस्या को दूर करेंगे। कोर्ट कचहरी जाने का नौबत नहीं पड़े, आसानी से हो जाए, यही चाहत है। ऐसे एक बात बिहार सरकार बार बार कह रही है कि 16 तरह का जो ज़मीन है वो सरकार अपने नाम में कर लेगी। 16 तरह का जो ज़मीन है वो अपने नाम से कर लेगी। जो इसमें इस ज़मीनों में जो है भूदान का ज़मीन है, बंदोबस्ती का ज़मीन है, आपका शमशान का ज़मीन है, और पहले ज़माने का हाट चलता था, बाज़ार चलता था, वो वहाँ का ज़मीन है। गैर मजरूआ ज़मीन है। गैर मजरूआ 2 तरह का ज़मीन होता है, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास। तो ये जो ज़मीन है
मठ का ज़मीन है, मंदिर का ज़मीन है, मस्जिद का ज़मीन है, नहर नाद होता है जो पोखरा, ये सब जो जो भी ज़मीन है आप उस पर अधिकारी हैं। मंदिर मस्जिद जो भी है वो आप उस पर पूजा पाठ जो करिए, लेकिन इस ज़मीन का जो खाता खुलेगा वो बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। जो भी शमशान घाट है और जो हाट बाज़ार जो भी ज़मीन है, गैर मजरूआ आम खास जो भी ज़मीन है वो सरकार अपने नाम से उसको अंकित करा लेगी। ऐसे कई तरह के नियम है, जानकारियाँ हैं जो हमारे समझ के बाहर है, लेकिन हम ये तत्कालिक जो सार्वजनिक जो बातें हमने आपसे शेयर की है। भूमि सर्वेक्षण बहुत ही अच्छा कदम है और ये हो जाए। सब कोई चाहता है कि अपना नाम से ये ज़मीन हो। करीब दादा के नाम से ये ज़मीन चला आ रहा है। 100 बरस से ऊपर सर्वेक्षण हुआ था और ये आसानी से हो जाए, यही सब हम चाहते हैं कि ये जो भूमि सर्वेक्षण है इसमें कोई परेशानी नहीं हो जनता को, और सभी का ज़मीन जो है अपने नाम से हो जाए, यही हमारी चाहत है। हम इसमें कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अधिकारी आपको कोऑपरेट करेंगे, ऐसा बिहार सरकार के अधिकारी बता रहे हैं कि वो जनता को कोऑपरेट करेंगे और ये ज़मीन आपके नाम से आसानी से हो जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे फिर पुनः जो है आग्रह करता हूँ कि आप मेरे चैनल शिवात्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है इस पर ब्लॉग जो भी बनाता हूँ वो करंट चीज़ों पर जो ज़रूरी है उस पर मैं बनाता हूँ, और जो जानकारी है थोड़ा बहुत वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये जो आज का भूमि सर्वेक्षण वाला टॉपिक था, इस पर मैंने जो थोड़ा बहुत हल्का जानकारी दिया। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, छोटा सा आदमी हूँ और छोटी सी बात आपके सामने शेयर किया है। तो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।